इंडियन शेयर मार्केट में लगभग 2,500 से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स हैं और ये 2,500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स 44 फंड हाउसेस के हैं जिनको कंपनीज़ कहते हैं। तो 44 कंपनीज़ के 2,500 म्यूचुअल फंड्स हैं इंडियन शेयर मार्केट में। जैसे फॉर एग्जांपल SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड, क्वांट म्यूचुअल फंड, बिरला सन लाइफ, पराग पारेख, मोतीलाल ओसवाल, बंधन, फ्रैंकलिन एटसेट्रा। दोस्तों, इनको AMC भी कहते हैं, यानी असेट्स मैनेजमेंट कंपनी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड से रिलेटेड टर्म्स, शब्दावली या टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, अगर हमने इन टर्मिनोलॉजीज़ को ध्यान से सुना, ध्यान से समझा, तो हमारे म्यूचुअल फंड की आधी नॉलेज तो हो जाएगी और बाकी आधी नॉलेज प्रैक्टिस और तजुर्बे के साथ होएगी। देखो, बगैर प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना है। आइए समझते और सीखते हैं म्यूचुअल फंड को विस्तार से और आसान भाषा में। म्यूचुअल फंड में इस्तेमाल होने वाली टर्म्स या शब्दावली को समझना बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर शुरुआती लोगों के लिए, यानी जो अभी म्यूचुअल फंड में शुरुआत कर रहे हैं या जस्ट अभी शुरुआत कर चुके हैं। दोस्तों, वरना यदि हमें टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी ना, तो हमें म्यूचुअल फंड भी समझ में नहीं आएगा। ये जो म्यूचुअल फंड सीरीज़ है, म्यूचुअल फंड A to Z सीखो, वेल्थ क्रिएट करो। दोस्तों, इसमें ये टर्मिनोलॉजीज़ बार बार आएंगी। यदि आपने इसको नहीं समझा ध्यान से, तो जब भी ये टर्मिनोलॉजी आएंगे, देखो, हर बार तो समझाना, हर बार डिटेल में बताना तो मुश्किल है। इसलिए इनको ध्यान से समझिए। आप लोग ये आराम से समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। म्यूचुअल फंड का इवैल्यूएशन कर सकते हैं, यानी मूल्यांकन कर सकते हैं, बेहतर निवेश के ऑप्शंस चुन सकते हैं और आप अपने वित्तीय सलाहकारों या फंड प्रबंधकों के साथ अच्छी तरह से डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप अनुभवी निवेशक हैं, तब भी आप इन टर्मिनोलॉजीज़ को समझकर अच्छी तरह से डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आइए, फर्स्ट टॉपिक है शेयर्स। अब आप सोच रहे होंगे, बात हम म्यूचुअल फंड पे कर रहे हैं लेकिन टॉपिक शुरू किया शेयर्स से। यस दोस्तों, शेयर्स को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। किसी भी कंपनी के स्वामित्व या ओनरशिप को हम छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं और उनमें से हर हिस्से को एक शेयर कहते हैं। और किसी कंपनी के उन छोटे छोटे हिस्सों को खरीदना ही शेयर्स खरीदना कहते हैं। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, तो आप उस कंपनी के उस हिस्से का, यानी जितने शेयर खरीदे उतने हिस्से के आप मालिक बन जाते हैं और कंपनी के मुनाफे और नुकसान में आप भागीदार होते हैं। यानी मुनाफा होता है तो आपको भी मिलता है मुनाफा, नुकसान होता है तो नेचुरली आपका भी नुकसान होता है। लेकिन वो नुकसान तब होगा जब आप उन शेयर्स को बेचेंगे। शेयर्स को इक्विटी या स्टॉक भी कहते हैं। कुल मिला के किसी चलती हुई कंपनी के कुछ हिस्से को खरीदना ही शेयर खरीदना कहते हैं। अब सेकंड टर्म है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या एक ऐसी जगह है जहां सार्वजनिक रूप से शेयर्स के खरीद और फरोख्त किया जाता है। यानी वहां पे हम शेयर खरीद भी सकते हैं और शेयर्स को बेच भी सकते हैं। इसको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। इस पर कंपनीज अपने शेयर्स को लिस्ट कराती हैं। यानी ये वो एक ऐसी जगह है जहां पे हम किसी कंपनी को, या आम पब्लिक ना, किसी कंपनी को के ओनरशिप को छोटे छोटे हिस्सों में खरीद सकती है। स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनीज अपने शेयर्स को लिस्ट कराती हैं। यह एक ऐसा बाज़ार है जहां पब्लिक को किसी कंपनी का ओनरशिप खरीदने की अपॉर्चुनिटी देता है, यानी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसे स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट भी कहते हैं। दोस्तों, इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज मेनली दो हैं। नंबर 1 BSE, जिसको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं, और नंबर 2 NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी बोलते हैं।
तो दोस्तों जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है इसकी शुरुआत जुलाई 1875 में हुई थी। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बीएसई की शुरुआत एक बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी। खासकर दो टाइप के लोग थे जिन्होंने शुरू की थी, दो ग्रुप्स थे जिन्होंने शुरू की थी। एक तो गुजराती ग्रुप था, गुजरात के थे, और दूसरा एक पारसी ग्रुप था। इन लोगों ने मिलके स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की थी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये नाम बाद में पड़ा, पहले इसका नाम कुछ और था। और दोस्तों इसकी डिटेल हिस्ट्री फिर कभी किसी इंडिविजुअल वीडियो में सुनाऊंगा। एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। दोस्तों हर्षद मेहता का नाम तो सुना होगा आपने। हर्षद मेहता, एक कांड हुआ था शेयर मार्केट में, हर्षद मेहता कांड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जो फ्रॉड हुआ था, ये जब पता लगाया गया 4100 करोड़ का उन दिनों यानी 1992 में हुआ था। कुछ लोग इसे 5000 करोड़ का भी फ्रॉड बताते हैं। और दोस्तों इस फ्रॉड के जस्ट बाद सेबी का गठन हुआ था। SEBI सेबी का गठन हुआ था, सरकार ने किया था। और सेबी ने बीएसई के पैरेलल में एक NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शुरू किया। और 1994 में NSE की शुरुआत हुई। यानी अब लगभग 30 साल हो चुके हैं इसको, 30 ईयर्स हो चुके हैं NSE को। और आज के टाइम में NSE में कारोबार BSE से भी ज़्यादा हो रहा है। दोस्तों शेयर बाज़ार किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कंपनीज शेयर बाज़ार के थ्रू पूंजी इकट्ठा करती हैं, यानी पैसे उठाती हैं, पैसे एकत्रित करती हैं और उससे अपनी कंपनी का विस्तार करती हैं। दोस्तों पैसे लेने के दो ही तरीके हैं कंपनी के पास, या तो वो बैंक से लोन ले ले या फिर आम पब्लिक से शेयर मार्केट में लिस्ट करा के अपनी कंपनी को अपने शेयर्स बेच के आम पब्लिक से या इंस्टीट्यूशन से पैसे इकट्ठे करे। और इसके थ्रू इन्वेस्टर्स को भी मुनाफा प्राप्त होता है, क्योंकि उनका भी हिस्सा हो जाता है उन कंपनियों में। और जैसे जैसे वो कंपनी बड़ी होती है, कंपनी जैसे जैसे मुनाफा कमाती है, तो इन्वेस्टर्स को भी मुनाफा होता है। थर्ड टॉपिक है मार्केट कैप, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन। दोस्तों मार्केट कैप यह बताता है कि किसी कंपनी को पूरा खरीदने के लिए हमें टोटल कितने पैसे देने पड़ेंगे। यानी जो भी आज के टाइम कोई भी कंपनी है और हमें वो खरीदनी है, पूरी की पूरी कंपनी खरीदनी है, तो हम कितना उसकी वैल्यू है उसको उसका मार्केट कैप कहते हैं। यानी मार्केट कैप किसी कंपनी के टोटल वैल्यू, टोटल शेयर्स की टोटल वैल्यू को मार्केट कैप कहते हैं। दोस्तों जैसे जैसे किसी कंपनी के प्राइस बढ़ते जाते हैं, यानी उनके कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप भी बढ़ती चली जाती है। और इसके उल्टा यदि किसी शेयर के प्राइस घटते जाते हैं तो उस कंपनी के मार्केट कैप घटती चली जाती है। तभी तो आपने सुना होगा जिस दिन शेयर मार्केट गिरती है तब कहते हैं जिस कंपनी के शेयर प्राइस गिरे, यानी उसकी मार्केट कैप गिर गई कि भी इतने करोड़ रुपए या इतने हज़ार करोड़ रुपए आज एक कंपनी के वैल्यू घट गई। किसी कंपनी का मार्केट कैप निकालने का एक फार्मूला है, उस कंपनी के आज के टाइम का करंट मार्केट प्राइस गुणा में उस कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स, यानी जितने भी शेयर्स हैं उसके आज के टाइम में आउटस्टैंडिंग है मार्केट में, वो मल्टीप्लाई बाय उसका करंट प्राइस, तो उसकी मार्केट कैप या मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगी। अब आउटस्टैंडिंग शेयर्स का क्या मतलब है? आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मतलब है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उस कंपनी के। अब इन्वेस्टर्स कौन कौन हो गए? नंबर 1 इंस्टीट्यूशंस, FII, DII, ये इंस्टीट्यूशंस हो गए। नंबर 2 रिटेलर्स। नंबर 3 इनसाइडर्स, कंपनी के अंदर के लोग जिनके पास जितने भी शेयर्स हैं, इन सब को टोटल कर दें और इसमें से कंपनी के पास जो शेयर हैं वो घटा दें, तो जितने भी ये बचा ये सारा आउटस्टैंडिंग शेयर्स बोलते हैं इसको। अब मार्केट कैप जानने की ज़रूरत क्या है? दोस्तों मार्केट कैप से किसी कंपनी के साइज़ का और उसकी टोटल मार्केट वैल्यू का पता चलता है। तो दोस्तों
अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। खासकर नए व्यूअर्स इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। तो दोस्तों, हैव अ नाइस डे, कीप इन टच, थैंक यू।